इसके प्रीवियस हमने देखा था एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन ऑफ 6 एंड 7। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ 6 है जो कि सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 7 जो हमें सॉल्व करना है उसी की तरह है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं है तो 7 सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्टीज होगी, तो पहले इसको ध्यान देना है। इसके पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर इंटीग्रेशन का साइन है और डेरिवेटिव का साइन है, तो कोई फंक्शन है और जैसे इंटीग्रेशन के लिए डीएस लिखा और ये डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो कैंसिल आउट कर देगा, जो फंक्शन होगा वो हमारा आंसर होगा। सपोज यहाँ पे कोई फंक्शन हमने ले लिया fx, तो ये हमारा फंक्शन आ जाएगा fx प्लस c आ जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। ये दोनों कैंसिल क्यों? बिकॉज डेरिवेटिव और रेसिप्रोकल एक दूसरे का अपोजिट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 3/2 है, अगर इसमें इसका रेसिप्रोकल 2/3 दोनों मल्टीप्लाई करो मुझे क्या मिलेगा? आंसर 1 मिलेगा। उसी तरह अगर रेसिप्रोकल होते तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। उसी वे पे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ हमें दिया है f dash of x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 दिया हुआ है, और हमें पूछा और दिया हुआ है f of 0 का वैल्यू जो है -1 है, तो हमें फंक्शन निकालना होता है, fx की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव दिख रहा है तो इसका हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ f dash of x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन पहला टर्म क्या x स्क्वायर dx प्लस सेकंड टर्म क्या 5, तो 5 इंटीग्रल ऑफ तो यहाँ पे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल कर देगा तो हमें क्या मिलेगा? fx which is equal to x square। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? x is to 2 plus 1 upon 2 plus 1 plus 5 d for delete, तो यहाँ कहते हैं x plus fx equal to x is to 3 upon 3 plus 5x plus इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1। आफ्टर दिस x की वैल्यू यहाँ पे क्या दी है? x पे 0 है, तो यहाँ 0 पुट करेंगे। f of 0 equal to 0 power 3 upon 3 plus 5 into 0 plus अब f of 0 वैल्यू के -1 तो यहाँ हम -1 इक्वल टू ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 plus 0 plus यहाँ पे हमें c की वैल्यू क्या मिली? -1। और ये -1 c के तो इसका इक्वेशन बन गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 fx equal to x power 3 upon 3 plus 5x plus c का वैल्यू क्या है? -1। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है? प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करें तो -1। वैल्यू ऑफ fx equal to x power 3 upon 3 plus 5x -1। ये क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 6 का फाइनल आंसर हुआ। इसी की तरह सिमिलर ही है, हमें क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व करना है। यहाँ पे हमें एक वैल्यू दिया, वहाँ पे हमें 2 वैल्यू दिया, जो कि हमें सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन नंबर 1। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो क्वेश्चन 6 की तरह सिमिलर है। यहाँ पे हमें दिया है f dash of x, क्वेश्चन में दिया हुआ है f dash of x which is equals to 4x cube minus 3x square plus 2x plus 8। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? फंक्शन जो fx है उसकी वैल्यू यहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी है। उसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए डैश दिख रहा है, fx के कारण डैश मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव को गायब करना है तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ f dash of x of dx which is equal to 4 कांस्टेंट कोएफिशिएंट है x पावर 3 of dx minus 3 इंटीग्रेशन x स्क्वायर of dx प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस k इंटीग्रल ऑफ dx। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या f dash of x किससे गायब हो जाते हैं? यहाँ पे हमें मिलेगा fx इक्वल टू 4 इंटू एक्स एस टू, इनका फॉर्मूला अपना होगा एक्स एस टू 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 माइनस 3 इंटू एक्स एस टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू यहाँ पे कुछ नहीं इस 1 है तो एक्स एस टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस के डी फोर डिलीट हो तो यहाँ पे x बचेगा प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 इंटू एक्स पावर 3 प्लस 1 4 4 अपॉन 4 माइनस 3 इंटू एक्स एस टू 2 प्लस 1 के बाद 3 अपॉन 3 प्लस 2 इंटू एक्स एस 2 प्लस 1 का 2 2 अपॉन 2 प्लस के एक्स प्लस
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू डिनोमिनेटर में 4 है, न्यूमरेटर में 4 है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है। अगर यहाँ पे एडिशन होता तो कैंसिल आउट नहीं होता। दिस इज एक्स पावर 4 माइनस 3 का टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा एक्स पावर 3 प्लस 2 का टर्म यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स। यहाँ पे जो है इसके हम देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें दिया है f of 0 equals to 1, तो पहले इसके प्लेस में 0 पुट करेंगे, f of 0 equals to 0 power 4 minus 0 power 3 plus 0 square plus k into 0 plus f of 0 वैल्यू क्या 1, तो 1 इक्वल टू ये टर्म भी 0, ये भी माइनस इसका स्क्वायर 0 आएगा, ये भी 0, k into 0 plus c, मतलब हमें c का वैल्यू क्या मिला 1, यहाँ पे मिला c equals to। आफ्टर दिस अब क्या करेंगे, जो यहाँ पे हमें सेकेंड वैल्यू दिया f of 1 equals to 4, ये क्या करेंगे इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब यहाँ फ्रॉम 1 में पुट करेंगे 1, सो पुट x equal to 1 in इक्वेशन 1, यहाँ पे होगा f of फंक्शन हमारा के f of 1, f of 1 equals to 1 power 4 plus 1 power minus 1 power 3 plus 1 square plus 1 square plus k into 1 plus k into 1 और प्लस c का वैल्यू हमें क्या मिला है, यहाँ पे हम यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे हमें f of 1 का वैल्यू कितना है, 4 दिए, तो 4 equals to 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 1 होगा, प्लस 1 प्लस k प्लस 1, यहाँ पे 4 equals to देखिए 1 माइनस 1 कैंसिल, 1 प्लस 1 2, तो 2 प्लस k, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू k, ये 2 आएगा, मतलब k की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 2। अब यहाँ पे हमें क्या मिला, k का वैल्यू मिला और c का वैल्यू मिला, तो ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1, तो पुट k equals to 2 and x equal to 1, c equals to 1 in equation number 1। तो यहाँ पे हमें फाइनल आंसर मिलेगा fx equal to x power 3 minus x power 4 minus x power 3 plus x square plus k into x, तो k की वैल्यू कितना है, 8000 प्लस c की वैल्यू क्या बनी, यहाँ पे क्या बनी, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7 का फाइनल आंसर। तो यहाँ तक आई होप आपको समझा, डाउट है तो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। जो इसका नेक्स्ट वीडियो होगा वहाँ पे हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.5.2 को कैसे सॉल्व करना है। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।